हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी नेट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो हमारे के लिए मस्ट है। बस आपका सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपका सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे उसे अवश्य देख लें। सारी वीडियोज आपकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ सब देख सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की। तो क्या हो जाएंगे? समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो यहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगी। जन्म के समय बच्चा केवल जैविक प्राणी होता है। जन्म के समय क्या होता है? बच्चा एक जैविक प्राणी होता है, उसकी कोई सामाजिक विशेषता नहीं पाई जाती है, उसमें कोई सामाजिक विशेषता नहीं पाई जाती है। जब जन्म के समय में वो खाली पेज की, सादा पेज की तरह रहता है, उसमें कोई भी नॉलेज नहीं होता है, कोई भी समाजीकरण नहीं होता उसके अंदर। समाज की महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है? परिवार होती है। सबसे पहला उसका समाजीकरण क्या होता है? परिवार में होता है। परिवार के भीतर ही, अंदर ही वह सामाजिक गुण प्राप्त करता है। इस सभी गुणों का विकास सामाजिक सीख की प्रक्रिया द्वारा होता है। इसलिए इस व्यवस्था को समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? सीमेल, बर्गेस, रॉस, वान बीज। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, बर्गेस। ऑप्शन बी, बर्गेस ने समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण शिशु अवस्था में स्थान लेता है। प्राथमिक समाजीकरण शिशु अवस्था में स्थान लेता है, आमतौर पर खानदान में, बिरादरी में, नातेदारी में, परिवार में। तो अभी बताया है प्राथमिक समाजीकरण शिशु अवस्था में स्थान लेता है, कहाँ पर? परिवार में होता है। पहला समाजीकरण कहाँ होता है? परिवार में होता है बच्चों का। प्राथमिक समाजीकरण उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई शिशु जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। जो समाजीकरण परिवार, क्रीड़ा मंडली, पड़ोसी के बीच होता है, उसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहा है। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है? खेल मंडली होता है, पड़ोसी होते हैं, परिवार होता है, ये सब आपका ये प्राथमिक समाजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। यह किसका एक उदाहरण है? समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, प्रत्याशित समाजीकरण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाभासी समाजीकरण का अर्थ है। पूर्वाभासी समाजीकरण का अर्थ है अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है? प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है? एच.एम. जॉनसन, पार्सन्स, आर.के. मार्टन, कूले। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर.के. मार्टन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों तथा नवागंतुक
के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है। अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तदात्मीय अवस्था, किशोरावस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, किशोरावस्था। यही अवस्था होती है कि आप बुरी आदतें आपके अंदर आ सकती हैं, अच्छी आदतें आ सकती हैं। तो अगर यहाँ से बच्चा अगर सुधर गया तो सही है, नहीं तो फिर उनको सुधरने का मौका नहीं मिलता है। यही वो मौका होता है, चांस होता है जो बच्चों को सही दिशा दिखाया जा सकता है, सही दिशा अपना सकते हैं। उनको डिपेंड करता है कि कैसे उनके आसपास के लोग हैं, पड़ोसी कैसे हैं, इनका परिवार कैसा है, इनके संगी साथी कैसे हैं। और ये इस अवस्था में ये अपने माता पिता के तंतई करीब नहीं रहना चाहते हैं, बस ज़्यादा करके अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं, अपना ये व्यतीत करते हैं समय को। तो ये किशोरावस्था हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनैतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था। किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल मित्र मंडली को राजनैतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, किशोरावस्था को। किशोरावस्था को माना गया है। इसको तनाव का काल भी कहा जाता है, किशोरावस्था को तनाव का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है? इसके पहले कि वह अस्वस्थ हो जाए कि उसके अस्तित्व के साथ बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व होता है। 6, 5, 4, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। 6 प्रकार के उन्होंने बताया है। प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्तन क्रिया की अवस्था कहा जाता है। यह पहली अवस्था है जो जन्म से 1 महीना तक होता है, जन्म से 1 महीने तक होता है। और दूसरा जो है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी करिकुलर रिएक्शन, जो यह दूसरी अवस्था है जो 1 से 4 महीने तक चलती है। जो दूसरी अवस्था है ये 1 से 4 महीने तक चलती है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी करिकुलर रिएक्शन, यह तीसरी अवस्था होती है जो 4 से 8 महीने तक होती है। और एक गौण एक्रीमाटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, यह चौथी अवस्था है जो 6 से 12 महीने तक होती है। इस अवस्था में शिशु अवस्था द्वारा किए कार्यों को अनुकरण करने की कोशिश करता है। 5वां है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, टर्टरी करिकुलर रिएक्शन, यह अवस्था 12 से 18 महीने तक होती है। और ये जो छठा है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज अवस्था, स्टेज ऑफ द न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन, यह अवस्था 18 महीने से 2 साल तक की होती है, जब शिशु प्रतिमा इमेज का उपयोग करना सीख जाता है और प्रतीकात्मक चिंतन क्रिया द्वारा स्वयं समस्या का हल ढूंढने लगता है। तो ये आपका क्या हो जाएंगे? 6 प्रकार के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? विकसित होता है, अविकसित होता है, आत्म केंद्रित होता है, आत्मविश्वासी होता है। पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहा जाता है, पूर्व ऑपरेशनल अवस्था कि इसमें की शुरुआत में लगभग 2 वर्ष की उम्र में होती है। ये लगभग 2 वर्ष की उम्र होती है और 7 वर्ष तक चलती रहती है।
इस स्तर में भाषा का इतना ज्ञान हो जाता है कि शब्दों के माध्यम से विचारों का संचार होने लगता है, लेकिन बहुत तरह के संकेतों के माध्यम से भी बच्चे अपनी बातों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आत्म केंद्रित कहेंगे इसको, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कब से कब तक चलता है? 2 वर्ष से लेकर के इस अवस्था का 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। ये अवस्था होती है पूर्व ऑपरेशनल अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A B C D। सॉरी फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? समाजीकरण की एजेंसी नहीं है यहाँ पे परिवार, स्कूल, समूह, पीयर ग्रुप, मीडिया, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्व समाजीकरण, पूर्वभाषी समाजीकरण, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, नकारात्मक समाजीकरण हो जाएंगे, ऑप्शन ए। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो इसे नकारात्मक समाजीकरण कहेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है, इसमें उसका जन्म हुआ हो। पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान, तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? यह प्रक्रिया निम्नलिखित में के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान, ये नहीं होगा, का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, समाजीकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है, तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? यहाँ पर लड़की का विवाह अभी हुआ है, तो यहाँ सीखे हुए व्यवहार के स्थान पर नवीन मूल्यों, मानकों, मान्यताओं एवं व्यवहार का प्रशिक्षण अथवा पुराने ही मूल्यों, मानकों एवं मान्यताओं के पुनः ज्ञान कराने की प्रक्रिया पुनः समाजीकरण कहलाती है। जैसे कि पुनः समाजीकरण, अब यहाँ पे किसी लड़की की अपनी मम्मी के पास रहती हैं तो जब उनकी शादी होती है तो वहाँ का पूरा रीति रिवाज वहाँ को सीखना पड़ता है, तो इसी को समाजीकरण कहते हैं। ठीक, वहाँ के मूल्यों को समझना, वहाँ का क्या है सभी लोगों को समझना पड़ता है। ठीक है, तो मूल्यों, मानकों, मान्यताओं को पुनः ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, वहाँ के समाजीकरण को सीखना। तो ये लड़की की विवाह अभी हुआ हो, नई जिसकी शादी होती है तो वहाँ का सीखती हैं, उसे समाजीकरण कहा जाता है, पुनः समाजीकरण, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन क समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। कारण ख व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समाजीकरण
कि निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। ये सही है। कथन क जो है सही है। व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वतः संकल्पशील नहीं होता है। तो ये गलत है, ख गलत है और ये क सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को प्राप्त महत्व दिया है, शेरिफ एच.एम. जॉनसन, किम्बल यांग, ब्रूम एवं सेल्जनिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, किम्बल यांग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कितने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? दुर्खी, मीड, कूले, फ्रायड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मीड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? मीड के लिए सामान्यीकरण अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? आई, मैं, मी, मुझे, ईगो, अहम, सुपर ईगो, पराअहम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मुझे। यहाँ मुझे हो जाएंगे, मी, ऑप्शन बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? एस. फ्रायड, कूले, एच. ब्लूमर, जी.एच. मीड। तो ऑप्शन डी हो जाएंगी, जी.एच. मीड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एच. मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध है अहंकार से, इदम से, परा अहंकार से, अहम से। जी.एच. मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, अहम से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें। और आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें क्लास को। मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है भूमिका ग्रहण, परावर्तनता, चेतना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है, तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? भूमिका ग्रहण, परावर्तनता, चेतना, इनमें से कोई नहीं। इसके ऑप्शन बी हो जाएंगे, परावर्तनता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक, वरन वह ये दोनों ही बनता है समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। गलत, सही, अंशतः सही, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएंगी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है? मीड, कूले, फ्रायड, जोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, मीड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? पियाजे, दुर्खीम, डेविस, पार्सन्स। सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, पियाजे, ऑप्शन ए।
समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खिम का दृष्टिकोण क्या है? सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक। समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खिम का दृष्टिकोण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामाजिक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं? परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं। लिंटन, बेनेडिक्ट, मैकाइबर, फिर बीयरस्टीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं जबकि भूमिका संपादित की जाती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, लिंटन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियां आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है कहलाता है? भूमिका, परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, समाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, परिस्थिति। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर, परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, परिस्थिति। ऑप्शन डी। डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद परिस्थिति कहलाती है, परिस्थिति। तो ऑप्शन डी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट किया है? किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट किया है? आर.एम. मैकाइबर, राल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, टी. पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, राल्फ लिंटन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति और भूमिका व्यक्त की जाते हैं यथा एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के संपूरक, एक दूसरे के से असंबंध, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। परिस्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।